अब बात करेंगे बोइंग 737 मैक्स विमान की। दुर्घटनाओं से जुड़े आपराधिक धोखाधड़ी के आरोप को ये स्वीकार करेंगे। बोइंग 737 मैक्स विमान की 2 घातक दुर्घटनाओं से जुड़े या आपराधिक धोखाधड़ी के आरोप को स्वीकार करेगा। बता दें, साल 2018 और 2019 में 737 मैक्स विमान से जुड़ी 2 करीब एक जैसी दुर्घटनाओं के बाद से ही कंपनी अपने सुरक्षा रिकॉर्ड को लेकर सवालों के घेरे में है। इस वजह से विमान को करीब 1 साल तक वैश्विक स्तर पर जमीन पर ही खड़ा रहना पड़ा था। तो लगातार विवाद हुआ और आखिरकार अब खबर निकलकर ये सामने आई है कि ये अपने दोष को स्वीकार करेंगे। आपको बता दें, बोइंग 737 मैक्स विमान से 2 दुर्घटनाएं हुई जो करीब एक जैसी ही थी, जिसके बाद ये विवादों के घेरे में आए। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह जुड़ चुके हैं। उमा, ये कोई डील हुई है? इस डील के बारे में बताइए, किस वजह से ये आरोपों को स्वीकार करने के लिए तैयार हुए? जी देखिए, अमेरिकी न्याय विभाग के साथ बोइंग की जो डील हुई है, उस डील के तहत ये है कि वो जालसाजी के मामले में अपना गुनाह कबूल करेगा और उसके अलावा 243.6 बिलियन जो डॉलर जो है मिलियन डॉलर, माफ कीजिएगा, 243.6 मिलियन डॉलर जो है जुर्माने के तौर पर भरेगा और इसके एवज में उस पर आपराधिक मुकदमा जो है वो नहीं चलाया जाएगा। जस्टिस डिपार्टमेंट ने एक विकल्प दिया था बोइंग को कि या तो अपना गुनाह कबूल करे जालसाजी के मामले में या फिर आपराधिक साजिश के मामले में उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। तो बोइंग ने उसके बाद आकर ये डील किया है। हालांकि इस डील से जो विमान हादसे में मारे गए जो लोगों के जो परिजन हैं वो नाराज हैं। वो चाहते थे कि बोइंग के ऊपर मुकदमा चलाया जाए, आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि बोइंग पर लगातार इस बात के आरोप लगते रहे कि वो कल पुर्जों में जो विमान बनाने के कल पुर्जों में कोताही कर रही है। और हमने ये भी देखा कि किस तरह से बोइंग से जुड़े जो विशिल ब्लोअर्स हैं उन्होंने अपनी बात सामने आकर कही थी। हालांकि उनकी बातों को लेकर भी तमाम विवाद हुआ और बोइंग जो है वो मानने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन अब जस्टिस डिपार्टमेंट के साथ जो उसकी डील हुई है उसके तहत वो अपना एक गुनाह कबूल करने को तैयार हुआ है। साथ ही साथ उस पर ये भी एक शर्त थी कि अगले 3 सालों तक उसका जो उत्पादन है उस पर एक निगरानी होगी, बाहरी निगरानी होगी, और ताकि वो अपने गुणवत्ता में सुधार कर सके। तो ये भी एक शर्त है इस डील का और इसके तहत जो है बोइंग तैयार हुआ है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जिन्होंने अपने परिजन को खोया उनको इस बात से संतुष्टि नहीं है। ये सिर्फ 2 हादसे जो 1918 में जो 2018 में हुए थे और 2019 मार्च में हुए थे, अक्टूबर 2018 और मार्च 2019 में हुए थे। उसके अलावा इस साल जनवरी में भी एक बोइंग मैक्स 737 मैक्स का जो एक डैना है वो उखड़ गया था और उसमें लोगों की जो जान है वो बाल बाल बची थी, जो मुसाफिर उस प्लेन पे सवार थे। तो लगातार बोइंग की गुणवत्ता जो है वो सवालों के घेरे में रही है, उस पर सवाल उठते रहे हैं, उस पर मुकदमा भी जो है वो लगाया गया। लेकिन अब इस डील के बाद जो है बोइंग 243.6 मिलियन डॉलर पे करेगा और साथ ही साथ वो अपना एक अपराध के मामले में अपना गुनाह जो है कबूल करेगा। और ये डील जो है जस्टिस डिपार्टमेंट के साथ उसकी हुई है और इस बात की जानकारी जो है अमेरिकी मीडिया के जरिए निकलकर सामने आई है। शुक्रिया आपका उमेश तमाम जानकारी के लिए। तो दुनिया की 2 सबसे बड़ी वाणिज्यिक जेट कंपनियों में से एक बोइंग जो दुर्घटनाएं हुई हैं उससे जुड़े आपराधिक धोखाधड़ी के आरोप को स्वीकार करेगा। एक डील के तहत ये पूरे आरोप स्वीकार किए जाएंगे।